दोस्तों वैसे तो शुक्र और गुरु को ही विवाह का कारक माना जाता है। यदि लड़के की कुंडली की बात करें तो उसमें शुक्र को कारक माना जाता है विवाह का, और लड़की की कुंडली की बात करें तो लड़की की कुंडली में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है और मंगल को माना जाता है। लेकिन यदि हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो काल पुरुष कुंडली में शुक्र देव को ही विवाह का कारक ग्रह माना गया है। फिर वो कुंडली चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे वो लड़की की कुंडली हो, क्योंकि दोनों में ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र देव को ही विवाह का कारक ग्रह माना गया है। और यदि किसी बच्चे की कुंडली में शुक्र देव नीच के हो जाएं, शुक्र ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए, या फिर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए, सप्तम भाव जो है किसी बच्चे की कुंडली में पाप प्रभाव में आ जाए, जो सप्तमेश राशि होता है वो पाप प्रभाव में आ जाए, या सातवीं राशि काल पुरुष की सातवीं तुला राशि होती है वो किसी पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो दोस्तों इस तरह की परिस्थितियां बनने में उस बच्चे की कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। और इसके साथ ही उस बच्चे की कुंडली में यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, चंद्रमा नीच के हो जाए, चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाए, या फिर राहु केतु एक्सेस में आ जाए, किसी तरह भी चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, वो बच्चा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको आलू की माला की एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक, और मैं जो उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय आजमाए हुए उपाय होते हैं, मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। तो दोस्तों जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो बहुत ही सरल उपाय होते हैं, लेकिन उपाय तो सरल होते हैं, उनका प्रभाव जो होता है वो एकदम रामबाण की तरह अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। दोस्तों कई बार देखने में आता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बच्चा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, चाहे उससे कोई भी बात करे तो वो चिड़चिड़ेपन में ही उसको जवाब देता है, और ऊपर से यदि उस बच्चे के विवाह में भी अड़चने आने लग जाएं, विवाह में बाधाएं आने लग जाएं, मनपसंद रिश्ता नहीं मिले या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता हो, तो इस तरह की परेशानियां उस बच्चे के साथ होने लग जाए तो उसकी मानसिक जो स्थिति होती है उसका आप सोच भी नहीं सकते कितनी खराब हो जाती है। तो दोस्तों इन्हीं परेशानियों से उबरने के लिए, इन्हीं परेशानियों से निपटने के लिए आज मैं आपको आलू की माला का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों इस तरह की परिस्थितियां तब आती हैं जब बच्चे की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही कमजोर हों, या तो उनके ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि आ जाए या फिर वो पाप प्रभाव में आ जाए। तो इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए आलू का जो ये उपाय है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों आलू जो होता है उसमें चंद्र और शुक्र दोनों के ही गुण होते हैं। आलू में जो एक पानी की तरह रसीलापन होता है, वो तरल जो पदार्थ होता है वो चंद्रमा को बिलोंग करता है, और जो आलू में पीलापन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम शुक्र से जोड़कर देखते हैं, वो शुक्र से संबंधित होता है। तो आलू में दोनों ही तरह के जो गुण होते हैं, शुक्र के भी और चंद्रमा के भी। तो दोस्तों जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या मानसिक स्थिति खराब हो रखी है तो उन बच्चों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उन बच्चों के पेरेंट्स को इस उपाय को 3 शुक्रवार तक लगातार करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये उपाय करना किस प्रकार है। तो दोस्तों इसके लिए आपने चाहे तो आप 1 आलू ले लें बड़ा, चाहे फिर आप छोटे आलू हैं तो 2 आलू ले लें, और उन आलूओं को आपने छील लेना है। उन आलूओं को छीलकर आपने साफ कर लेना है, और उसके बाद आपने पतले पतले आलू के पीस बना लेने हैं। और आपने कितने पीस बनाने हैं? 7 पीस बनाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 7 पीस पतले पतले बना लेने हैं। और अब उसके बाद आपने एक सफ़ेद रंग का धागा ले लेना है। सफ़ेद रंग का धागा आप सूत का भी ले सकते हैं, या फिर सूत नहीं है आपके पास तो आप जो सिलाई करते हैं सफ़ेद रंग का धागा वो भी आप रील ले सकते हैं। सफ़ेद रंग के धागे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब जो आलू के पीस आपने काटे हैं उन आलूओं के पीसों की आपने सफ़ेद धागे की सहायता से माला बना लेनी है, ये आपने काम करना है। और उसके बाद इस माला को बनाकर नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुक्रवार के दिन आपने वो माला शिव जी के मंदिर में लेके जानी है। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आपने चले जाना है।
वहाँ जाकर आपने सबसे पहले शिवलिंग को सींचना है। शिवलिंग को ऊपर जल अर्पित करने के बाद आपने थोड़े से अक्षत उसके ऊपर अर्पित कर देने हैं और थोड़ा सा आपने चंदन अर्पित कर देना है। जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी हिसाब से अपने हिसाब से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपने जो माला ली है, आलू की माला, उस माला को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर माँ बाप इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर मन ही मन अपने बच्चे के विवाह में आ रही जो भी परेशानियां हैं या शुक्र ग्रह की वजह से मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उनको आप शीघ्र ही दूर करें। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की कुंडली में चंद्रमा नीच के होने की वजह से मेरा बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रखा है। तो चंद्रमा की वजह से मेरे बच्चे को जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या शुक्र ग्रह की वजह से मेरे बच्चे को जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन सब परेशानियों को आप शीघ्र ही प्रभाव से दूर करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। और मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष बने हुए हैं वो सभी दोष तुरंत प्रभाव से दूर हो और मेरा बच्चा जो भी कार्य करे वो सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इस प्रकार की आप कृपा करें। तो इस प्रकार आपने प्रार्थना करते हुए जो वो आलू की माला है वो शिव जी को अर्पित कर देनी है। दोस्तों, इस उपाय को आप करके देखिए। आपने इस उपाय को 3 शुक्रवार तक लगातार करना है। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे के कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही हैं या आपका बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। लेकिन शर्त यही है कि ये उपाय जब भी आप करें, आपको नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है, आपने नॉनवेज नहीं खाना है, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे की किसी प्रकार की कोई अड़चन का सामना कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस लिखकर अपने बच्चे की समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है। और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।